फोर्ड दुनिया की एक्सपेंसिव और ओल्डेस्ट कार कंपनी जिसकी वर्थ $70 बिलियन है। इसके अलावा ये कंपनी पूरी दुनिया की 50% कार मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस $1 बिलियन एम्पायर की बुनियाद एक किसान के बेटे ने रखी। ये वो वक्त था जहाँ ट्रांसपोर्टेशन घोड़ों और ट्रेन के जरिए होती थी। वहीं इस लड़के ने दुनिया को 4 पहियों पर ट्रेवल करवाने का ख्वाब देखा और आने वाले वक्त में इसने न सिर्फ वो ख्वाब पूरा किया बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा कारों पर इसका नाम लिखा था और इस लड़के का नाम था हेनरी फोर्ड, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन इन अमेरिकन हिस्ट्री। हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को मिशिगन में पैदा हुआ। हेनरी का बाप एक किसान था जो दिन भर मेहनत करने के बाद अपनी फैमिली का पेट भरता। हेनरी अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उससे तवक्को थी कि वो बड़ा होकर फैमिली बिजनेस संभालेगा। ताहम हेनरी को फार्मिंग में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। हेनरी को ज्यादातर अपनी उम्र के बच्चों की तरह स्कूल जाना भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने 8वीं जमात तक ही तालीम हासिल की। उसे बचपन से ही मैकेनिक्स में बहुत दिलचस्पी थी और जब हेनरी 12 साल का हुआ तो उसके वालिद ने उसे एक घड़ी गिफ्ट दी। मशीनों के तजस्सुस ने हेनरी को घड़ी का हर हिस्सा खोलने और उसे समझने पर मजबूर कर दिया, इसलिए उसने इतनी छोटी उम्र में ही घड़ियां ठीक करने वाले के तौर पर शोहरत हासिल की। और जब हेनरी 16 साल का हुआ तो उसने अपनी मां को अचानक बीमार होने की वजह से खो दिया। वो इस नुकसान को बर्दाश्त न कर सका, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया और डिट्रॉइट चला गया। डिट्रॉइट जो कि उस वक्त एक इंडस्ट्रियल सिटी बनने जा रहा था और काम की तलाश में नौजवान इंजीनियर्स का भूखा था। यहाँ मशीनों को काम करते हुए देख हेनरी का शौक जुनून में बदल गया और उसने एक स्ट्रीट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब हासिल कर ली। लेकिन बदकिस्मती से जॉब मिलने के सिर्फ 6 दिन बाद ही उसे निकाल दिया गया। कुछ अरसा बेरोजगार रहने के बाद हेनरी ने अपने बचपन के हुनर का इस्तेमाल किया और रात में 6 घंटे और हफ्ते में 6 दिन घड़ियों की सफाई और उन्हें ठीक करने का काम ढूंढ लिया। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वो हफ्ते के सिर्फ $3 ही इकट्ठे कर पाता। लेकिन जब भी उसे कोई फारिग वक्त मिलता वो इसमें किताबें पढ़ता और नए नए एक्सपेरिमेंट करता। हेनरी फोर्ड का हमेशा से एक कार बनाने का ख्वाब था जो न सिर्फ अमीरों के लिए हो बल्कि एक आम आदमी के लिए भी हो। ताहम स्टीम इंजन के साथ ऐसी कार बनाना और उसे चलाना मुमकिन ना था और ये बात हेनरी फोर्ड भी बखूबी जानता था। और फिर एक दिन हेनरी फोर्ड ने ब्रिटिश मैगजीन के अंदर गैस इंजन के बारे में पढ़ा जो कि एक जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने बनाया था। गैस इंजन दूसरे इंजन से बहुत ही मुख्तलिफ और एफिशिएंट होने के साथ साथ स्टार्ट होने में भी कम वक्त लेता था। ये इंजन यूरोप में काफी तेजी से फैल रहा था, जबकि अमेरिका में ये चंद ही लोगों के पास था, जिनमें से एक एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी थी। हेनरी इस गैस इंजन से बहुत ही मुतासर हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम कैसे करता है। हेनरी ने इस कंपनी में काम करने के लिए एज ए नाइट इंजीनियर दरख्वास्त दी, जिसे मंजूर कर दिया गया। एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी डिट्रॉइट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी जो कि गैस इंजन को इस्तेमाल करते हुए 1000 घरों तक बिजली पहुंचाती थी। हेनरी फोर्ड का काम इस कंपनी में गैस इंजन के खराब होने पर उसे ठीक करना था, इसलिए वो जल्दी इंजन के हर हिस्से को बारीकी से समझ गया और कंपनी में सिर्फ 2 साल तक काम करने के बाद हेनरी ने अपना गैस इंजन बनाया जो कि हेनरी फोर्ड के गाड़ी बनाने के ख्वाब का पहला कामयाब कदम था। 4 जून 1896 को हेनरी फोर्ड ने गैस इंजन को इस्तेमाल करते हुए अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल कार बनाई, जिसे बाद में क्वाड्रिसाइकिल का नाम दिया गया। ये कार हेनरी फोर्ड की पहली कामयाब तरीन कार थी, लेकिन इस कार में बहुत सी कमियां थी, जिनमें से एक कूलिंग सिस्टम का ना होना भी शामिल था, जिसकी वजह से ये कार थोड़ी देर चलने के बाद हीट अप हो जाती थी। हेनरी फोर्ड ने इस कार में कई एडजस्टमेंट की, ताहम बाद में हेनरी ने इसे $200 में सेल कर दिया। अब की बार हेनरी ने डिट्रॉइट के मेयर के साथ मिलकर जुलाई 1899 को अपनी दूसरी एक्सपेरिमेंटल कार बनाई, जो कि पिछली कार से बहुत ही ज्यादा मजबूत और हैवी होने के साथ साथ बहुत से लोगों को पसंद भी आई और बहुत से इन्वेस्टर्स ने हेनरी की इस कार में इन्वेस्टमेंट करने की हामी भी भरी। और 5 अगस्त 1899 को हेनरी फोर्ड ने अब डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल के नाम से अपनी पहली कंपनी बनाई। लेकिन बदकिस्मती से कंपनी पहले ही साल नाकाम हो गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स का दबाव था कि फोर्ड ज्यादा से ज्यादा कार्स बनाएं जिन्हें मार्केट में सेल किया जा सके। लेकिन फोर्ड अपनी कार को मार्केट में लाने के लिए इसलिए हिचकिचाते रहे क्योंकि वो क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाए बगैर आवाम को सेल नहीं करना चाहते थे।
कंपनी के नाकाम होने की दूसरी बड़ी वजह इक्विपमेंट का ना मिलना या फिर उनकी लेट डिलीवरी होना शामिल था, जिसके नतीजे में कंपनी ने 6 माह में सिर्फ एक कार ही मैन्युफैक्चर की। अपनी पहली कंपनी के नाकाम होने और इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के बाद हेनरी ने एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत की, लेकिन इस बार हेनरी ने रेसिंग कार बनाने का फैसला किया, क्योंकि अमेरिका में कार की रेसिंग एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट था और हेनरी जैसे अपनी कार की क्वालिटी को चेक करने और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और वो तभी मुमकिन था जब उसकी बनाई गई कार को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। इसी वजह से हेनरी फोर्ड ने अक्टूबर 1901 को अपनी पहली डिजाइन की गई कार को रेस में उतारा, जिसने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अमेरिका की कार रेसिंग हिस्ट्री को भी हिला कर रख दिया। हेनरी फोर्ड की बनाई गई ये कार न सिर्फ बहुत से इन्वेस्टर्स को पसंद आई बल्कि उन्होंने हेनरी के साथ बिजनेस करने की हामी भी भरी, और इसी वजह से हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी के नाम से अपनी दूसरी कंपनी बनाई। ताहम कुछ अरसा इस कंपनी में काम करने के बाद हेनरी ने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने की वजह इन्वेस्टर्स का हेनरी पर ज्यादा कार्स बनाने का बढ़ता हुआ प्रेशर था। कंपनी से रिजाइन करने के बाद हेनरी ने रेसिंग कार बनाना जारी रखा और आखिरकार 1904 में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड 999 हॉर्स पावर की एक कार बनाई, जिसने रेसिंग ट्रैक पर 91.4 माइल की स्पीड के साथ टॉप स्पीड रिकॉर्ड बनाया। इस कार की पॉपुलैरिटी ने रातों रात हेनरी को बेस्ट अमेरिकन कार डिजाइनर बना दिया, लेकिन इस बार हेनरी अपने पहले की फेल्ड अटेम्प्ट की तरह नाकाम नहीं होना चाहता था। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त मेलकमसन के साथ मिलकर फोर्ड एंड मेलकमसन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसे बाद में फोर्ड मोटर कंपनी के नाम से तब्दील कर दिया गया। हेनरी ने इस कंपनी की शुरुआत में कई रेसिंग कार्स बनाई, लेकिन बाद में एक आम आदमी के लिए भी अफोर्डेबल कार बनाना शुरू कर दी, और अगले कुछ ही सालों में हेनरी फोर्ड ने एक के बाद एक बेहतरीन और हाई क्वालिटी कार्स बनाई। लेकिन हेनरी फोर्ड के लिए जो कार सबसे ज्यादा गेम चेंजर साबित हुई वो थी फोर्ड मॉडल टी, जिसके रिलीज होने के कुछ ही दिनों के अंदर 15,000 ऑर्डर्स बुक हो गए। ये वो वक्त था जब फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। हेनरी का बिजनेस एम्पायर इतना बढ़ चुका था जिसमें 300 वर्कर्स होने के साथ साथ हाईलैंड पार्क मिशिगन में एक बहुत ही बड़ा प्लांट था, जिसमें कार बनाने के साथ साथ हर वो चीज बनाई जाती थी जो कि कार बनाने के लिए जरूरी होती। इसके अलावा कार की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके मुताबिक कार के मुख्तलिफ कंपोनेंट को बेल्ट के जरिए वर्कर के पास भेजा जाता, जिन्हें वो मैन्युअली कार में स्टेप बाय स्टेप फिट करते। इस मेथड के जरिए फोर्ड मोटर कंपनी दिन की 100 से ज्यादा गाड़ियां बनाने लगी और प्रोडक्शन रेट 5% तक बढ़ गया। असेंबली लाइन की वजह से 1910 से 1916 तक बनने वाली मॉडल टी की तादाद 20,000 से बढ़कर $500,000 तक पहुंच चुकी थी, और जहां मॉडल टी की प्राइस $850 थी, हेनरी ने उसे कम करके $450 कर दी। और ये वही वक्त था जब दुनिया पर चलने वाली आधी कारों पर एक ही नाम लिखा था, और वो था फोर्ड।